चंद पूंजीपतियों की सरकार है, केवल चंद पूंजीपतियों की सरकार है वो। किसान के साथ वो नहीं है। किसान को आपको बता दूं, इन्होंने 3 बिल बनाए हैं। पहला बिल, जो पहले खेतों में उपजे अनाज को स्टोर करने की लिमिट होती थी, भंडारण करने की लिमिट होती थी, तो पहले कानून के माध्यम से उस लिमिट को खत्म करके बड़े बड़े पूंजीपतियों को अनलिमिटेड अनाज भंडारण करने का इन्होंने अधिकार दे दिया। और दूसरे कानून के तहत इन्होंने खेती को ठेके पे बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में देने का रास्ता खोल दिया। और तीसरा, जो मंडियां आज हैं देश के अंदर, जहां किसान जाके अपनी उपज को बेचता है, उन मंडियों को के बराबर बड़े बड़े पूंजीपतियों को मंडियां बनाने का अधिकार दे दिया। उससे कुछ क्या होगा कि कुछ दिन तक, साल 2 साल तक ये बड़े बड़े पूंजीपति बड़ी बड़ी मंडियां बनाएंगे, बड़े बड़े भंडारण केंद्र बनाएंगे और थोड़ा सा फालतू पैसा देके उनकी फसल को खरीदेंगे, उनमें लालच पैदा कर देंगे और 2-3 साल के अंदर जो देश की मंडियां हैं, वो सारी मंडियां धीरे धीरे बंद हो जाएंगी और वो सारे अनाज खरीदने वाले लोग तबाह हो जाएंगे, अपने घर बैठ जाएंगे। उसके बाद जो बड़ी बड़ी मंडियां, बड़े बड़े भंडारण केंद्र जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के होंगे, वो पहले तो स्टॉक को रोक लेंगे, बाजार में आने नहीं देंगे। बाजार में हाहाकार मच जाएगा। बाजार में गेहूं नहीं है, चावल नहीं है, सब्जियां नहीं है, फल नहीं है। उसकी डिमांड को इतना बढ़ा देंगे और बाजार में अवेलेबिलिटी नहीं होगी। उसके बाद ये बड़े बड़े पूंजीपति उसी अनाज को, जिसको 100 किलो अनाज आज आप लोग 1800 से 2000 रुपए में खरीदते हैं, उसी को फिर वो बड़े बड़े पूंजीपति 5-5 हजार रुपए में 100 किलो बेचेंगे। यानी उसी के दाम को ये दुगना कर देंगे। गरीब आदमी ना तो सब्जी खरीद पाएगा, ना अनाज खरीद पाएगा और वो फल तो अभी भी नहीं खरीद पा रहा है। तो एक तरीके से किसान मजबूर और लाचार हो जाएगा इनकी इच्छा के हिसाब से अपनी फसल को बेचने के लिए, और उसके बाद वो इतना गरीब दीनहीन हो जाएगा, उसकी खेती की जमीन गिरवी रख दी जाएगी और वो सारी जमीन धीरे धीरे ये पूंजीपति हड़प लेंगे। ये बहुत बड़ी साजिश है साथियों। ये साजिश केवल देश के किसानों के साथ नहीं है, ये पूरे देश के साथ गद्दारी की जा रही है। क्योंकि जब देश की किसानी बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी, तो ऐसा कौन सा वर्ग है जो खाना ना खाता हो? ऐसा कौन सा वर्ग है जो सब्जियां ना खरीदता हो? आप अनाज खरीदेंगे, चावल खरीदेंगे, सब्जी खरीदेंगे, फल खरीदेंगे, लेकिन इन सब चीजों का मालिकाना हक बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा। उसमें भी मुख्य रूप से अडानी और अंबानी, जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मित्र हैं। मैं पूछना चाहता हूं आप सब साथियों से, मित्रता निभाना ज्यादा जरूरी है या देश के साथ वफादारी ज्यादा जरूरी है? तो जो लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, क्या पूरे देश को एकजुट होकर किसानों के साथ खड़ा नहीं हो जाना चाहिए?
याद करो, अब से करीब 40 साल पहले, 35 साल पहले जब पब्लिक स्कूल खुलने शुरू हुए थे, तब भी लोग कहते थे कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरे देश के लिए स्कूल प्राइवेट खोलना इतना आसान नहीं है, सरकारी स्कूल ही चलेंगे, सरकारी कॉलेज ही कामयाब होंगे। तब भी हमने और हमारे कुछ साथियों ने, बुजुर्गों ने कहा था कि एक दिन गरीबों के हाथ से शिक्षा चली जाएगी। जब ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन आया था, उस वक्त भी देश में हम लोगों ने बड़े बड़े आंदोलन किए थे, और कुछ लोग कहते थे कि लिबरलाइजेशन से देश को फायदा होगा, ग्लोबलाइजेशन से देश को फायदा होगा, प्राइवेटाइजेशन से देश को फायदा होगा, प्राइवेट शिक्षा आएगी, लोगों के रास्ते खुलेंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन होने से देश को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? क्या गरीबों के हाथ से शिक्षा छीन ली गई? जब वो छीन गई, आज देश भुगत रहा, देश के लोग भुगत रहे हैं। जब ये किसानी बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी, उसके बाद देश के लोगों का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है।